2 अप्रैल 2024 को जैसे ही ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किए, Tomorrow the United States will implement reciprocal tariffs on other nations. It's been a long time since we even thought of that. दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो गए। 3 दिन के अंदर मार्केट से $10 ट्रिलियन साफ। 150 कंट्रीज का जीडीपी मिलाएंगे तब जाके $10 ट्रिलियन बनेगा। टैरिफ अनाउंसमेंट्स के बाद चाइना का मार्केट 8% डाउन रहा, जापान का 7.8, हांगकांग का 13%, यूके का 5% और इंडिया का सेंसेक्स 3%। कुल मिला के पूरी दुनिया के मार्केट्स ब्लड बात कर रहे थे। सिर्फ इंडिया की बात की जाए तो इन्वेस्टर्स अब तक 11.3 लाख करोड़ लूज कर चुके हैं। तो क्या है ये टैरिफ और क्या चाहते हैं ट्रंप पूरी दुनिया से? देखो, अगर दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में सामान आता है तो हमारी कंट्री उनके प्रोडक्ट्स पे एक इंपोर्ट टैक्स लगाती है जिसको टैरिफ कहा जाता है, और यही सेम इंपोर्ट टैक्स अगर सामने वाली कंट्री हम पे लगाती है तो उसे रेसिप्रोकल टैक्स बुलाते हैं, जो कि सेम या फिर ज़्यादा हो सकता है। अब सवाल ये आता है क्यों लगाते हैं ये टैरिफ। मान के चलो नाइकी जो एक अमेरिकन शू ब्रांड है, वो चाहती है कि वो अपने शूज़ हमारी कंट्री में सेल करे और उनके शूज़ पे कोई टैक्स ना लगाया जाए, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नाइकी के शूज़ खरीदेंगे, जिससे बेसिकली प्रॉफिट अमेरिका को होगा और हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ घाटे में चलेगी। इसलिए बाहर से आने वाले सामान पे इंपोर्ट टैक्स लगाया जाता है, जिससे लोकल बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हो और लोग अपनी कंट्री में बना सामान ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। लेकिन ट्रंप साहब का कहना है कि वो काफ़ी कम टैरिफ चार्ज कर रहे थे बाकी की कंट्रीज से, और बाकी की कंट्रीज अमेरिका को 50 सालों से लूट रही है। We began to make America wealthy again. We're going to make it wealthy, good and wealthy. For decades, our country has been looted, pillaged, raped, and plundered by nations near and far, both friend and foe. इसलिए अमेरिका को वापस नंबर 1 बनाना है और अमेरिका की इकोनॉमी को बढ़ाना है। इसलिए ट्रंप ने 10% से लेके 125% तक रेसिप्रोकल टैरिफ बढ़ा दिया और एक रेट कार्ड लेके खड़े हो गए, जिसमें चाइना के ऊपर 34%, यूरोप के ऊपर 20%, वियतनाम के ऊपर 46%, ताइवान पे 32%, जापान पे 24% और इंडिया पे 26%। ऐसे करके 180 से ज़्यादा कंट्रीज पे टैरिफ लगा दिया। लेकिन फिर वापस 9 अप्रैल को 90 डेज के लिए टैरिफ पॉज कर दिया गया, और उनका कहना है, मैं बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आओ ट्रंप के मुंह से सुनते हैं। Because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. लेकिन चाइना पे ट्रंप ने कोई पॉज नहीं लगाया। ये दोनों कंट्रीज ऐसे लड़ रहे थे जैसे बच्चे लड़ते हो। पहले 34% टैक्स लगाया, फिर 50% बढ़ा दिया, और ऐसे लड़ते लड़ते ये टैक्स 125% तक पहुंच गया। ये ट्रेड वॉर शुरू हुआ था 1 फरवरी से। 1 फरवरी को ट्रंप ने चाइना पे 10% का टैरिफ लगाया। 4 फरवरी को चाइना ने 15% का टैरिफ कोल और नेचुरल गैस पे लगा दिया और 10% क्रूड ऑयल और एग्रीकल्चर पे। फिर 3 मार्च को यूएस ने 10% का टैरिफ बढ़ा दिया और अब नया टैरिफ 20% हो गया। 4 मार्च को चाइना ने 15 और 10% यूएस के बाकी प्रोडक्ट्स पे लगा दिए। फिर 2 अप्रैल को यूएस ने 34% टैरिफ बढ़ा दिया और अब नया टैरिफ 54% हो गया। 4 अप्रैल को चाइना ने भी 34% टैरिफ कर दिया। 7 अप्रैल को यूएस ने 50% टैरिफ बढ़ा दिया और अब नया टैरिफ 104% हो गया। अप्रैल 9 को चाइना ने 84% टैरिफ कर दिया। अप्रैल 9 को ट्रंप ने भी टैरिफ बढ़ा के 145% कर दिया। 11 अप्रैल को चाइना ने भी बदला लिया और अब टैरिफ 125% हो गया। क्या ट्रंप को इस ट्रेड वॉर से फायदा होगा? देखो, एक इंसिडेंट से समझते हैं। अभी एप्पल ने 1.5 मिलियन आईफोन अमेरिका वापस मंगवाए हैं। अब हम लोगों को लग रहा है एप्पल तो अमेरिकन कंपनी है, तो फ़ोन वापस क्यों मंगवाए? देखो, है तो अमेरिकन कंपनी, बट इसके कई सारे पार्ट्स इंडिया, चाइना और बाकी के कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चर और असेंबल होते हैं। टैरिफ बढ़ने से प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा और अंत में ये टैरिफ का बोझ हम और आप जैसे लोगों को ही उठाना पड़ेगा।